गांव के बाहर फैले हरे भरे खेत दिन में जितने शांत दिखते थे, रात में उतने ही रहस्यमय हो जाते थे। सूरज ढलते ही जैसे हवा की चाल बदल जाती थी और सन्नाटा धीरे धीरे खेतों पर कब्जा कर लेता था। उसी गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा युवक रहता था, जिसे इन बातों पर कभी भरोसा नहीं हुआ। गांव के बुजुर्ग अक्सर अमावस्या की रात का जिक्र करते थे। उनका मानना था कि उस रात खेतों के रास्ते सुरक्षित नहीं रहते, क्योंकि अंधेरे के साथ कुछ और भी जाग जाता है। रामू ने इन बातों को हमेशा डर फैलाने वाली कहानियां समझा और कभी गंभीरता से नहीं लिया। उस रात आसमान में चांद नहीं था। अमावस्या का अंधेरा इतना गहरा था कि रास्ता भी अपनी पहचान खो बैठा था। रामू खेतों के बीच बने कच्चे रास्ते से लौट रहा था। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया अपनी सांस रोककर किसी का इंतजार कर रही हो। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। कदम अपने आप धीमे पड़ गए। चारों ओर देखने पर कुछ नजर नहीं आया, लेकिन एक अनजाना डर उसके भीतर उतरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अंधेरे के बीच अचानक दो हरी चमकती आंखें दिखाई दी। पल भर के लिए सब कुछ थम सा गया। हवा रुक गई और सन्नाटा और भी भारी हो गया। वो चमक धीरे धीरे पास आने लगी और अंधेरे से एक भयानक आकृति बाहर निकली। वो कालिका थी, वही चुड़ैल जिसकी कहानियां गांव में सालों से सुनाई जाती थीं। हरी त्वचा, बिखरे हुए बाल, लाल चमकती आंखें और चेहरे पर जमी हुई डरावनी मुस्कान। उसकी मौजूदगी से ही माहौल भारी हो गया था, जैसे रात खुद उसे रास्ता दे रही हो। रामू का शरीर डर से जकड़ गया। उसके पैर पीछे हटना चाहते थे, लेकिन जमीन ने जैसे उसे पकड़ लिया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। कालिका धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और हर कदम के साथ अंधेरा और गाढ़ा होता जा रहा था। कुछ चेतावनियां जिन्हें इंसान हल्के में लेता है, ऐसे ही पलों में याद आती हैं। रामू के दिमाग में गांव के बुजुर्गों की बातें गूंजने लगीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक तेज ठंडी हवा चली और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। कालिका की आकृति अंधेरे में घुल गई, मानो वो कभी वहां थी ही नहीं। बस सन्नाटा रह गया और जमीन पर गिरा हुआ रामू। सुबह हुई, सूरज फिर से खेतों पर चमकने लगा। सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रोज होता था, लेकिन रामू अब वैसा नहीं था। उसकी आंखें खुली और उनमें कुछ बदला हुआ था। गांव वालों को लगा कि रामू बच गया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, वो इंसान के अंदर रह जाती हैं। उस रात कालिका गई नहीं थी, उसने सिर्फ अपना ठिकाना बदल लिया था। रात बीत चुकी थी, लेकिन उस अंधेरे का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। रामू की आंख खुली तो सूरज सिर पर था, मगर उसे लगा जैसे वो अब भी उसी रात में फंसा हुआ है। आसपास गांव था, खेत थे, लोग थे, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा। उसकी सांसें सामान्य थीं, शरीर पर कोई चोट नहीं थी, पर मन में एक अजीब भारीपन बैठ गया था। उसे याद नहीं था कि वो कैसे घर पहुंचा। सिर्फ इतना याद था कि उस कच्चे रास्ते पर कुछ जाग उठा था। गांव में खबर फैल गई कि अमावस्या की रात फिर किसी ने कालिका को देखा है। बूढ़ी औरत ने रामू को देखते ही पहचान लिया कि वो वही है जो उस रास्ते से लौटा था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि स्वीकार था, जैसे वो जान चुकी हो कि जो होना था हो चुका है। रामू धीरे धीरे बदलने लगा। दिन में वो चुप रहता, रात होते ही बेचैन। उसकी परछाई अब उसके साथ साथ नहीं चलती थी। कभी कभी वो खेतों की ओर अकेले निकल जाता, बिना किसी वजह के, बिना किसी आवाज के। गांव वालों ने महसूस किया कि जिस रात रामू बाहर निकलता, उसी रात हवा ठंडी हो जाती, जानवर शांत हो जाते और रास्ते फिर से अपने नहीं रहते। कालिका को कोई दोबारा नहीं देख पाया, क्योंकि अब उसे दिखने की जरूरत नहीं थी। कुछ शक्तियां मरती नहीं हैं, वे सिर्फ किसी नए शरीर में सौगंध ले लेती हैं। और उस गांव में अब हर अमावस्या की रात एक नहीं, 2 कदमों की आवाज आती है।